गुड इवनिंग सर। हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन में कहाँ तक हो गया था, ये बताओगे कोई? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया था ना, आई थिंक। हाँ जी, यस सर, मतलब 3 केसेस हो गए थे। हाँ वही थे बस, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाला बता दिया था ना डिनोमिनेटर में। यस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आना था बेसिकली, और कुछ होमवर्क दिया था, उनमें कोई डाउट है? चलो थोड़ा सा आगे Yes, बढ़ sir. जाते हैं, फिर लास्ट में डाउट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? Okay, sir. ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। जेई के लगभग क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे तुम्हें। जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इंडेफिनिट से, बहुत सारे क्वेश्चन हर साल यहाँ का कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, लोग आ गए हैं सारे, कुछ अभी तो बाकी है, आते रहेंगे धीरे धीरे। अब 1 मिनट और रुक जाते हैं, मैंने आज मीटिंग 6 की शेड्यूल कर दी थी, ऑलरेडी थोड़ा लेट। तो कोशिश करते हैं आज इसको खत्म कर दें, इंटीग्रेशन को बहुत दिनों से चलाए जा रहे हैं हम इंडेफिनिट, है ना। काफी ज्यादा लेक्चर्स Yes, हो sir. गए इसके ऊपर, काफी सारे, मतलब इतना बनता नहीं था इंडेफिनिट जितना हमने दे दिया है। तो देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें बाई पार्ट्स का, तो u इंटू वी, मान लो दो फंक्शन है x में, और उनको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। ये डिफरेंशिएशन याद है तुम्हें, इसका कैसे करते थे? हाँ सर. यस सर। है ना। तो यहाँ पे You क्या did. करते हैं हम, एक फंक्शन को फर्स्ट और एक को सेकंड एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करने का भी अच्छा सा तरीका होता है, आइलेट रूल होता है एक। आइलेट रूल क्या होता है? ये होता है आईटीएफ फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पता है ना। यस सर। एल का Yes, sir. मीनिंग होता है लोगरिथमिक फंक्शन, ये भी पता है सबको। ए का मतलब होता है Yes, एल्जेब्रिक sir. फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब समझ रहे हो क्या? जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। टी का मतलब होता है, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता चल गया क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स। Yes, sir. तो अब जब इसके अंदर हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, जैसे मान लो दो फंक्शन है एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसमें जो एल्जेब्रिक है उसको फर्स्ट मानेंगे जो पहले आ रहा है, और जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको सेकंड। मतलब आइलेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है पहले, कि फर्स्ट किसको Yes, sir. मानना है, जो आइलेट में पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मानना है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसको इंटीग्रेट करते टाइम जो एक फंक्शन होगा, उसमें इसमें ज्यादा बेटर क्या होता है, एक इंटीग्रेटेबल होता है और एक इजीली डिफरेंशिएबल। जैसे मान लो टेन इनवर्स एक्स है, क्या टेन इनवर्स एक्स को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट? बट उसका डिफरेंशिएशन तो तुम्हें या पता है ना। हाँ सर. तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि तुम्हें सबसे पहले क्या देखना होता है कि इंटीग्रेटेबल जो आसानी से, उसको सेकंड मानते हैं। और इसका इंटीग्रेशन होता है पहले वाले फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता उसको बाहर कर दिया, और जो जो इजीली इंटीग्रेटेबल था उसका इंटीग्रेशन कर दिया। माइनस, माइनस तुम करते हो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर तुम कर रहे होते हो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता उसका डिफरेंशिएशन कर दूं, और इनटू जिसका इंटीग्रेशन हो सकता था उसका तो इंटीग्रेशन, और इन दोनों से जो फंक्शन आता है उसका अगेन इंटीग्रेशन। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, सेकंड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, माइनस, माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और उससे जो आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन। एक बार लिखेंगे, फिर मैं इसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन लेके कि कैसे कैसे करना है। एक बार ये लिख लो पहले।
आराम से लिख लो एक बार, और एक क्वेश्चन को खुद से एक बार जैसे भी तुम्हें समझ में आ रहा है ट्राई करो। एक्स इंटू फाइन एक्स टी, एक बार इसको ट्राई करो। इसमें फर्स्ट फंक्शन तुम किसको लेट करोगे और सेकंड किसको, ये सोचो पहले। हाँ जी, तुम्हें फर्स्ट किसको एज्यूम करोगे इसमें और सेकंड किसको? एल्जेब्रिक फंक्शन को तुम फर्स्ट एज्यूम करोगे और ट्रिग्नोमेट्री वाले को। अब तुम्हें करना क्या है, इसका फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज और साइन एक्स का माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और इस पूरे का अगेन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? ये हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का एक्स कोस एक्स, और माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन देखो ऐसा आना चाहिए। चेक करो एक बार, यस सर। यस यही सर आ रहा है। 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा, 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप होने लगेंगे। ठीक है, एक बार बस हमें समझ में आए पहले कि कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? एक्स इंटू कोस 3x dx करना। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, हमारा आराम से काम चल रहा है, तुम्हें बस देखते जाना है। अपने स्टेप देखते जाना, जहां गलती हो रही है वो पूछना केवल, जहां भी गलती हो रही है एक बार वो रोक के पूछ लेना और अपनी स्टेप्स मैच करना। आई थिंक तुम्हें बस फॉर्मूला 3-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा कि एक फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर दूसरे का डिफरेंस, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और ओवरऑल फिर डिफरेंस इंटीग्रेशन। क्या यही आ रहा है आंसर? यस सर। यस सर एक्स एल एन एक्स डी एक्स। पहले तो फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, ये सब भी देखना है।
समझ में आ रहा है? इसमें किसको ln x को फर्स्ट फंक्शन मानोगे क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं आता। यस सर। ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे और x का इंटीग्रेशन और पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। तो ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 तो यहां से आ जाएगा, यहां से ln x का डिफरेंशिएशन और इसका, तो ये तो ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये आई थिंक x बाई 2 dx बन जाएगा कट के, और इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ln x माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई, वो देखो प्लस ऐसा ही आ रहा है। यस यस सर। यस सर। अगर तुमसे पूछा जाए साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना होता, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें एक ही फंक्शन है और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हम एक फंक्शन इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी तुम्हें इनवर्स फंक्शन या कोई लोग का, जैसे लोग एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है, केवल लोग एक्स का, तो जब भी हमें दूसरा फंक्शन नहीं पता होता, हम किसको लेट कर लेते हैं दूसरा फंक्शन, एक्स को, सॉरी 1 को। ठीक है, अब एक बार ट्राई करके आंसर निकालो इसका। इसको किस तरीके से करोगे, साइन इनवर्स एक्स तो बाहर रह जाएगा और एक्स वन का इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन और पूरे का, तो साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज आ जाएगा इनटू एक्स माइनस ये एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा रूट ऑफ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम पूरे का, यस सर। कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर को टी। पूरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले ले, हाँ पूरे यस को सर। टी ले ले, तो ये कितना हो जाएगा एक्स डी एक्स की वैल्यू, है ना। इसको एक्स ऐसे कर लिया करो, यहाँ पे इसको आई सपोज कर लो, लेट आई वन इक्वल टू ये मान ले, इसके आगे ऐसे लिख दो, है ना एग्जाम में। तो अब यहां से कितना आ गया, आई वन की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ 1/√t dt। तो 1/√t का इंटीग्रेशन हमें आता है 2√t, तो ये हो जाएगा माइनस का Yes, रूट टी sir. प्लस सी, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई आई वन की, बस ये करना था। समझ पाओगे अभी ऐसे क्वेश्चंस? और क्वेश्चन दो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 2x³ इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx। पहले कर लो वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट, फिर सोचो इसको कैसे करोगे।
सर इसमें e की पावर x की पावर 2 को 1 ले लेंगे। अरे 1 कैसे ले सकते? एक्स स्क्वायर को टी लेट तो करो 1 ना, नहीं, मतलब फर्स्ट वाला। ऐसे करो ना, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को फर्स्ट कभी नहीं लेते हो, वो तो हमेशा ई की पावर हमेशा सेकेंड ही होता है। अब देखो यहां से 2x dx हट जाएगा तो ये टी डी टी बच जाएगा, टी टू दी पावर टी डी टी। अब देखो कितना आसानी से हो जाएगा। अब कर सकते हैं भाई, इसमें से 2x अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, हाँ ऐसे ब्रेक कर दिया मैंने। अब इसको तो कर ही सकते हैं ना, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन करें, टी को बाहर कर ले, ई टू दी पावर टी डी टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन और पूरे का डी टी। तो कितना आसान हो जाएगा, ये तो हो जाएगा टी और इसका तो ई टू दी पावर टी माइनस ये हो जाएगा ई टू दी पावर टी डी टी। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन ही। तो टी ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी, तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. मतलब कुछ इतना खास होता नहीं क्वेश्चन में, अगर तुम देखोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। एक और क्वेश्चन तो करोगे ट्राई? यस ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स को ट्राई करो। साइन इनवर्स एक्स को चाहो तो यहाँ पे कुछ सोच सकते हो कि टी लेट कर ले। एक बार सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है इस क्वेश्चन की, इसको आई लेट कर लो और सॉल्व करने। तुम्हें ही सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर देना है इसका, मैं नहीं करूंगा। कोशिश करना है जितना हो सकता है, तुम ट्राई करो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की। सोचो कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। साइन इनवर्स एक्स को चाहो तो यहाँ टी लेट कर सकते हो। सर, इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किए, उसके बाद डिफरेंशिएट किए, उसके बाद dx की वैल्यू निकाले dt के टर्म्स में। उसके बाद क्या आई बन गया आया फिर? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। 1 तो माइनस उसको एक्स फिर नहीं लिख सकते ना, उसको भी टी में लाना पड़ेगा ना फिर पूरे को। उसकी ओके जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी टी में लाना पड़ेगा ना। यस सर। समझ रहे हो? इसको तुम लिख दोगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। बट तुम इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हो ना, एक्स को, एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, साइन टी आएगी। यस सर। तो इसको तुम रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बोल रहे होंगे। तो एक्स डी एक्स इक्वल टू कोस टी डी टी आ जाएगा। देखो, तो आई की हाँ सर। वैल्यू तुम बोल सकते हो ई टू दी पावर टी इंटू, आप आई थिंक तुम कर सकते हो यहां से, अभी कर सकते हो, यस सर। है ना। अब तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया जो तुम्हें आना चाहिए। तो अगला कुछ क्वेश्चन मान लो या फॉर्मूला मान लो, दो चीज मैं लिखा रहा हूं, पहले उसको समझना और उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार तो फॉर्मूले टाइप से नोट में लिखा रहा हूं, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन प्रूफ भी देख लेंगे हम उसका। एक बार यहां तक सबका हो गया? यस सर। एक नोट के अंदर लिखना इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स के साथ अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है
एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस सी। और कहीं भी तुम्हारे पास ऐसा लिखा हो एक्स टाइम्स कोई डिफरेंशिएशन और प्लस ऐसा, तो उसका आंसर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो एफ एफ एक्स प्लस सी फॉर जेई प्रोस्पेक्टिव। और यहां पे हम बोर्ड में इनका प्रूफ भी करते हैं, तो कोशिश करते हैं हम पहले का प्रूफ देखने की। अब बताओ इसमें से कौन से वाले फंक्शन से प्रूफ करना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको पहले यहां तक लिख लो और मैं जो लिख रहा हूं वो देखो। कि ये पॉइंट लिखा जा सकता है यहां से। देखो एक बार यहां तक आ जाओ फिर आगे बात करेंगे। यहां तक आ गए। ये दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर से जितने क्वेश्चन जेई में आए हैं, वो कहीं और से नहीं आए आज तक। इन दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक जेई ने पूछे हैं। इसी के लिए इतना वेट किया है। अब देखो इसके अंदर किसी भी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो, दूसरे को अपनी जगह बैठा रहने दो। अब तुम किसका करना चाहते हो, ये तुम पे मान लो इसका करना है, तो इसमें एक इंटीग्रेटेबल और एक डिफरेंशिएबल लोगे तो कौन से का इंटीग्रेशन करने में फायदा है। डिफरेंशिएबल। इसमें किसका इंटीग्रेशन करें, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स दिखेगा। हाँ तो अगर मैं इस वाले पार्ट को ले रहा हूं, ई की पावर एक्स को बाहर निकालू, तो क्या इसको ये लिख सकता हूं माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन किसका होगा, ये लिख सकता हूं। और ये वाला पार्ट तो एज इट इज छोड़ दिया मैंने, ये ठीक है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा एफ डैश एक्स का, एफ एक्स। और इधर भी एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और प्लस ये देखो कट गया आपस में, ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है कितना आसानी से क्वेश्चन प्रूव हो रहा है। मतलब तुम चाहते तो इसको करते तो फिर इसका डिफरेंशिएट करते और इसको इंटीग्रेट करते। अगर मान लो तुम इधर से शुरू करते तो एक का इंटीग्रेशन और एक का डिफरेंशिएशन, क्योंकि तब तुम्हें एफ डैश एक्स को कट करना था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। सिमिलरली तुम इस वाले का प्रूफ करना चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो यहां तक, फिर वरना मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखें। यस सर। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तुम्हें लिखा हुआ है ई टू दी पावर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन करना है, क्या आंसर होगा। ई की ई टू द पावर एक्स cos x प्लस सी। हाँ, कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है क्या। माइनस और साइन एक्स। cos x माइनस साइन। कोस एक्स मैंने तो प्लस दिया है ना। ई रेस टू द पावर एक्स sin x, ई रेस टू द पावर अगर एक्स तुम sin x प्लस साइन सी। एक्स को एफ एक्स मान लोगे तो एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको एफ एक्स बोल दूं तो एफ डैश एक्स ये लिखा हुआ है। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें ये दे देता ई टू दी पावर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो आंसर क्या होता। ई टू द पावर एक्स cos x प्लस
e टू दी पावर x, ये हो cos जाएगा x कई plus बार आंसर। yes sir अगर तुम्हें क्वेश्चन ये दिया होता ln x प्लस 1/x dx, तो आंसर क्या होता? so a to the power x ln x plus c e टू दी पावर x तो है ही, ये fx प्लस f डैश x लिखा हुआ है। yes sir अगर तुम्हें क्वेश्चन ये ना देके ये दे देता e टू दी पावर x 1/x माइनस 1/x या माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर dx, इसका आंसर क्या होता? a to the power x minus 1 by x plus c ये होता भाई। अगर yes इसको sir fx मानेंगे, f डैश x लिखा हुआ है। क्वेश्चन तुम्हारे पास ये होता तो आंसर क्या होता? इसका आंसर सोच सकते हो कैसे निकालेंगे? ये जेई का क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे आएगा? क्या तुम इसको ये लिख सकते हो e टू दी पावर x ln x के साथ 1/x ऐड कर दिया मैंने, ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट भी कर दूं? yes sir e टू दी पावर x के साथ एक बार तो ln x प्लस 1/x dx एक साइड कर दूं, और e टू दी पावर x के साथ ये एक साइड कर दूं। समझ में आ रहा है? इसका आंसर अभी तो तुमने बताया क्या था, yes sir और इसका देखो। क्वेश्चन ऐसा आ रहा होता है तो फंस जाता है। क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा इतना बेसिक सा, क्वेश्चन कहीं ऐसे जाके आएगा कि दो पार्ट के अंदर जाके हमें सोचना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्वेश्चन क्या दिया था और कहां पहुंच गया मैं? yes sir एक एक क्वेश्चन और लिखे इसके ऊपर। अब लिखते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट। टू दी पावर एक्स, एक क्वेश्चन और लिखना। ई टू दी पावर एक्स जब भी साथ आता है ना तो दिमाग में ये चीज आती ही आती है। सोचते हैं, सोचो एक बार जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सोचो। इसमें क्या करोगे? अगर तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी एनालाइज करो, इसमें वन ऐड और सब्ट्रैक्ट plus कर 1 दो। minus 1 yes sir ये ऐसा लिखा हुआ है तो तुमने ऐसा लग रहा है ये e टू दी पावर x के अंदर 1/1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो एक एफ एक्स हो गया और एक एफ डैश एक्स हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो, समझ पा रहे हो? yes sir बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं जो आइडिया नहीं लग पाता कि कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन तुम अगर सोच लेते हो तो
बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे नहीं लगता ये कोई सोच पाएगा। इसका आंसर सोचो, इसको दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो। तुम कोशिश करो कि इसको हाफ एंगल में लेके जाने का, कि एक बार वन के नीचे इसको लेके जाने का, एक बार साइन के नीचे इसको लेके जाने का, शायद फिर कुछ दिखने लगे। हाफ एंगल में एक बार तो वन अपॉन में वन माइनस कोसेक्स, और एक बार साइन एक्स अपॉन वन माइनस कोसेक्स, उस तरीके से कुछ दिमाग में आ जाए। बताओगे इसका आंसर? किसी को समझ में आ रहा हो? सर e⁻² 10x/2 + c। देखते हैं, अब आंसर तो मुझे याद नहीं। इसका आंसर तो वन अपॉन में टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। और इसका क्या होगा? ये बन रहा होगा। तो ये बन रहा है e⁻x वन अपॉन में टू, और यहां से माइनस। अब इसमें से अगर मैं एफ एक्स इसको लूं, अगर मैं एफ एक्स ले लूं माइनस का कोट एक्स बाई टू को, तो देखना इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा e⁻x। और देखो, चेक करो। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. एक इस तरह का लास्ट क्वेश्चन बताना। ln x को सॉल्व करना इज इम्पॉसिबल फॉर अस अंटिल ln x को t ना ले। और कोई तरीका यहाँ नहीं होता। एक बार ट्राई करके मुझे इसका आंसर बताओ।
क्या कर रहे होगे? समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या करना है? ln x को t मानेंगे, x की वैल्यू रेज़ टू द पावर t आ जाएगी। तो x इक्वल टू आ गया e टू दी पावर t, dx कितना आ जाएगा? e to the power t t dt। रेज़ टू तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई? e टू दी पावर t dt, तो वहां से और यहाँ से t अपॉन, अभी किया था ये क्वेश्चन तो हमने। यस सर। यही तो किया था। तो इसको फिर से क्या लिख देंगे? e टू दी पावर t की जगह तो x आ जाएगा और ये अपॉन में 1 प्लस, देखो इसकी जगह तो e टू दी पावर t की जगह तो x पुट कर देंगे हम। चेक करो। अब देखो अभी किया वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो आंसर तुम दे दोगे। तुमने दो प्रॉपर्टी लिखाई है मैंने, एक तो एक्स एफ डेस एक्स वाली और एक ये वाली। ट्राई करो इसको। एनसीईआरटी में क्या क्या दे दिया था मैंने तुम्हें? 7.4। 7.4 दी थी, 5 थोड़ी दी थी, 5 भी दे दी थी ना? यस सर 5 भी दे दी थी। ठीक है, तो 7.6 ही बची है, वो आज दे देंगे। डन सर। ध्यान, तुमने इसमें क्या किया होगा, एक बार तो एक्स के साथ लिख दिया होगा पूरा का पूरा, यस सर, एक बार sin x के साथ। एक्स अपॉन में 1 माइनस माइनस, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन, तो अभी करा था ये तो बन जाएगा कुछ एक्स टाइम्स 1/2 टाइम्स, और ये माइनस का ये बन जाएगा, आई थिंक अभी करा था। तो अगर मैं x यस को सर। इसको ऐसे देख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है एक्स एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें तो एफ एक्स क्या होगा? -cot तो x। आंसर कितना आ जाएगा? एक्स इंटू माइनस, ये भी जेई में एक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे पास अगर सक्सेस अचीवर है तो तुम जेई के क्वेश्चन वहां से करना ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी तक टारगेट पता नहीं ये भेज क्यों नहीं रहे, आई नहीं है इनके पास, या तो क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार इंटीग्रेट करना पड़े, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, अगर ऐसा आ जाए, एक बार करना इसको कैलकुलेट, क्या करोगे? फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान के ही करना है। ई टू दी पावर एक्स तो हमेशा फर्स्ट पार्ट ही होता है। सर सेकंड पार्ट होता है। हाँ सॉरी, सेकंड पार्ट जिसका इंटीग्रेट होता है, सॉरी सेकंड पार्ट।
सर इसका 2 बार इंटीग्रेशन होगा हाँ हमारा। जी, एक बार में नहीं हो पाएगा। पहले तो तुम एक्स स्क्वायर को बाहर रखोगे, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दोगे, माइनस अगेन तुम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे और ई टू दी पावर एक्स का और पूरे का। तो यहां से तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा, बट यहां पे तुम देखोगे ये आ जाएगा 2x इंटू। e की पावर x तो dx। फिर अगेन तुम एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स को अलग करोगे, 2 को अलग निकाल लो। अब इसका वापस से इंटीग्रेशन, एक्स को बाहर माइनस ई टू दी पावर डी बाई पूरे का। अगेन अब की बार तो एक नया क्वेश्चन हो गया ना ये हमारे लिए। ये तो हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो कैलकुलेट भी कर लेंगे हम, तो एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x। सॉरी, ये तो एक्स स्क्वायर चल रहा है, मैं गलत लिख दिया हूँ। एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 e टू दी पावर एक्स प्लस सी। तो यहां से अगर तुम देखोगे ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा आंसर हो जाता है। चेक करो, यस सर, ये आ रहा है। है ना। तो अभी तुम देखोगे कि जो तुम एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो यहां से, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी जी। थोड़ा सा एक दो पार्ट और पढ़ ले आगे का इसी में, मतलब देखो यहां तक यस कोई सर। कंफ्यूजन किसी को। ये ई टू दी पावर एक्स वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब देखो एक दो फॉर्मूले आते हैं, क्योंकि ये बार बार काम आएंगे हमारा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम डायरेक्ट याद रखते हैं। इसका फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट याद अभी प्रूफ भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बार बार हमारे काम आएंगे, तो हम डायरेक्टली एक बार फॉर्मूले की तरीके से याद रखने का ट्राई करते हैं कि हमें एक बार तो ये याद हो जाए। फिर ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम डिराइव करना सीख लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तो ये लिखेंगे हम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ए के साथ साइन बी एक्स माइनस बी के साथ कोस बी एक्स, पहला पार्ट तो ये। और इसके अंदर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे अगर तुम देखोगे, ए के साथ की जगह अब की बार बी के साथ आएगा साइन बी एक्स प्लस ए के साथ कोस बी एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, फाइनली डिराइव होके आता है। तो एक बार पहले मुझे फॉर्मूले याद हो गए तो मैं डिराइव देख लूंगा। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने ई टू दी पावर एक्स साइन 3x का। मैं इस फॉर्मूले से अगर डिराइव करना चाहूं, तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू, तो ये ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 10 हो जाएगा। और यहां पे कितना बन जाएगा, a मतलब 1 और साइन 3x माइनस b मतलब 3 cos 3। 3x। ये ऐसा एक बार चेक करना, जो हमने किया था उसका आंसर क्या आया था। एक बार मैं पीछे जा रहा हूँ, वापस से देखना मैंने किया था उस क्वेश्चन को, मेरा आंसर ठीक था क्या। अब देखो सर क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं किए थे, cos 3x था वो, sin 3x सही था। उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमेशा नीचे तो 10 आना चाहिए ना, समझ रहे हो। अच्छा, ये तो एक्स भी है साथ में, ई टू दी पावर एक्स तो था ही नहीं, ये तो एक्स था। ई टू दी पावर एक्स के साथ नहीं किया ना हमने, नो सर। ये किया था, ये वाला। इसका आंसर अब डायरेक्ट लिखना हो तो ई टू दी पावर टी अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा। और बी के साथ साइन टी प्लस ए के साथ कोस टी। देखो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, समझ रहे हो अभी। मतलब अगर फॉर्मूला याद हो गया तो काम हो जाएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। मेनली मेरा टास्क ये कि अगर फॉर्मूला याद हो गया तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले हमारे सामने और आ जाते हैं इस चैप्टर में। ये 4 फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये फॉर्मूले एक बार लिख लो, फिर हम बात करेंगे कि इसका प्रूफ कैसे आया।
लिख लिए सबने फॉर्मूले? यस सर। एक बार ट्राई करता हूं मैं फॉर्मूले को डिराइव करने का, है ना? तो प्रूफ, तो मैंने आई ले लिया है, पहले लेट कर लेते हैं हम आई ई टू दी पावर ए एक्स इंटू। अब तुम एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? इंटीग्रेट किसका करोगे? साइन ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन और साइन का ई की डिफरेंशिएशन, पावर है है। ना? अब एक चीज करो कि इसको इंटीग्रेट करो, फिर दोबारा इंटीग्रेट करो और वापस ये बन जाए, तो इसको आई पुट करके एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो और मुझे बताओ कि प्रूव हो रहा है या नहीं। एक बार ट्राई करो खुद से, 2 बार इंटीग्रेट होगा और सेम बन जाएगा, उसको आई मान लेंगे। जो भी तुम्हें समझ में आ, एक बार ट्राई करो, ठीक है? 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आया ना, 5 भी नहीं लगेगी, मैं आता हूँ, 2 मिनट दो। हुआ किसी का प्रूफ? कर रहे हो ट्राई या मैं करूं? कर रहे हो ट्राई? पहले तुमने ये लिखा होगा एटलीस्ट। इतना सबने लिखा होगा। यहां से तुमने करा होगा कोस बी एक्स अपॉन बी
इंटू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन, सॉरी ऊपर आया होगा बी, तो ऐसा बन रहा होगा। तो अगेन मैंने कहा था, अगेन साइन बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए, तो एज इट इज माइनस का बी बाई ए बाहर निकाल लें, तो यहां से कोस बी एक्स को बाहर रखेंगे और ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए एक्स को डिफरेंस इंटीग्रेट, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर हम डी बाई डी एक्स ऑफ लिख देंगे कोस बी एक्स, और इंटीग्रेट कर देंगे, और इस पूरे का अगेन एक इंटीग्रेशन ले लेंगे हम, थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसको dx करके, और यहां से बंद कर देता हूं। आई थिंक ये सबका ऐसा ही लिखना चाहिए था, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया है तो। माइनस बी बाई ए को अपनी जगह रखूं तो ये कितना हो जाएगा, कोस बी एक्स तो एज इट इज ए टू दी पावर ए एक्स बाई ए, है ना। माइनस माइनस आई थिंक इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो प्लस कर देता हूँ क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन बी एक्स, और बाहर बी आ जाएगा आई थिंक, है ना। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू दी पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स बन जाएगा। तो अगेन साइन बी एक्स, हाँ जी कुछ गलत लिख दिया गया। सर साइन हाँ सर, वो साइन बी एक्स सर अपॉन नहीं होगा पहले। साइन बी एक्स अपॉन ए, यहाँ तो अपॉन ए तो करा है, और यहाँ पे सर सबसे आगे साइन सब बी एक्स नीचे सर सब नीचे फर्स्ट में। बी कर दिया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यहाँ लिखना गलत कर दिया, ठीक है ना। और Yes, यहाँ से अगर देखें तो ये b बाई ए तो यहाँ से एज इट इज रहने देते हैं, है ना। और यहाँ आई है, इसको अगर लेके जाएंगे तो ये कोस बी एक्स इंटू ए टू दी पावर ए एक्स बाई ए हो गया, तो ए स्क्वायर कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स, ये आ जाएगा, देखो। यस सर। तो अगर तुम देखोगे ये तो हो गया ई टू दी पावर ए एक्स, पहले लिख दूं साइन बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर, और ई टू दी पावर ए एक्स फिर से लिख दें, और ये तुम देखोगे ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है वापस से, है ना। प्लस सी तो अपनी जगह चलने दो, तो आई वाली टर्म्स को एक साइड ले लोगे तो कितना बन जाएगा, आई कॉमन आएगा, ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए भी कॉमन ले लोगे, ए स्क्वायर ही कॉमन ले लो, एक काम करो, तो ये कितना बन जाएगा, यहां से ए बन जाएगा साइन बी एक्स, और यहां से बन जाएगा माइनस का, और यहां से अगर तुम थोड़ा सा आई की वैल्यू निकालोगे तो कट पिट के कितनी आ जाएगी, ए टू दी पावर ए एक्स बाई, दिख रहा है प्रूफ। मतलब अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, बिल्कुल एक एक स्टेप्स को करते जाओगे, इंटीग्रेट करते जाओगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। बट तुम्हें एटलीस्ट वो इंटीग्रेशन की स्टेप्स आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो दिक्कत है, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ इसमें। यस सर। तो लास्ट पार्ट पे आ जाता हूँ, स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन करने पे। ये इस तरह के दूसरे क्वेश्चन कर लोगे, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिस कर ही लोगे ना, जब ये प्रैक्टिस कर लिया है तो यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसका यस प्रूफ सर। देखना इंपॉर्टेंट था, जो हम एक बार देख लो जहां पे भी तुम फंस रहे हो वहां से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक।
एक स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर दे रखा हो, तो अगर स्क्वायर रूट फॉर्म होती है तो तुम उसको क्या करते हो हमेशा, सॉरी क्वाड्रेटिक होती है तो। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद तुम्हें 1 अपॉन के अंदर जैसे फॉर्मूले थे वैसे ही यहाँ पे इस तरह के भी फॉर्मूले हैं हमारे पास। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 3 फॉर्मूले आएंगे जैसे वहां पे 1 अपॉन में थे, सेम 3 फॉर्मूले यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या तीनों के अंदर सबसे पहले x/2 लिख के एज इट इज ये लिख दो। समझ में आ रहा है, पहले तो x/2 करके फिर a²/2 कर दो। और अगर इसका फॉर्मूला पता है क्या था, इसका फॉर्मूला याद है, सर ln mod x प्लस अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए यहाँ पे भी स्क्वायर। यही, यहाँ पे भी आगे a²/2 करके ये ऐड कर दो, याद हो जाएगा। जैसे अगला वाला तुमसे हाँ पूछता, जैसे इंटीग्रेशन के अंदर तुमसे पूछता a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो तुम क्या बोलते, x/2 ये पूरा का पूरा लिख देते, और यहाँ यस पे सर। सॉरी माइनस है, माइनस लिख देते, a²/2 लिख देते, और 1 अपॉन में ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स वाला, साइन साइन इनवर्स एक्स बाय बस तो एक्स। तुम्हें वही करना है, वही करना है। तीसरा फॉर्मूला हो सकता है इसके अंदर कैसे, x² माइनस a² हो सकता है x/2 हाँ के सर, साथ, तो ये। अब यहाँ एक्स पे स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए खुद नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे हम a² के साथ, और बाकी फॉर्मूला तो, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा अगेन। तो यही चीजें यहाँ पे तीनों फॉर्मूले में हमारे काम आती है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तुम्हें सारे क्वेश्चन करने की आदत है पहले से ही। तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ गया तो इसमें कोई दिक्कत आएगी कभी, नो सर। नो सर। भाई फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है ना, करना है क्या, एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है हर बार। जैसे क्वेश्चन दे दें अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं क्वेश्चन, इसको लिख लो पहले एक बार फॉर्मूले को तीनों को, जिससे दिमाग में रहे, और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर तुम एनसीईआरटी कर लोगे। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया √4 माइनस x² dx, इंटीग्रेट दिस। तो कोई बड़ी बात है इसको इंटीग्रेट करना, एक ही जगह 2 लिखा हुआ है यहाँ पे बस, तो फटाफट फॉर्मूले से देख के लिख दो। देखो किसी को दिक्कत आ रही हो तो इन क्वेश्चन में। बताना अगर ये क्वेश्चन करना होता तो। कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर, सर एक्स प्लस टू का अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x/2, x की जगह क्या आ रहा होगा, x+3 आ रहा होगा, सर एक्स प्लस टू।
एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पूरा का पूरा वही आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बाई टू एल एन के अंदर प्लस रूट ऑफ, तो x प्लस 2/2 नहीं होगा? अच्छा 2 3 लिख दिया क्या मैंने, ये आ जाना चाहिए देखो। हाँ सर। ठीक है, तो यहां से तुम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 और 7.7 भी कर लोगे, तो ये तुम्हारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का खत्म हो जाता है। अब प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं काफी सारे। अब जैसे इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें, इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे इसी के क्वेश्चन लिखने हो मुझे होमवर्क के लिए, तो रूट ऑफ जितने भी 1/, की फॉर्म में लिखे थे ना अंडर रूट में, उन सबको ऊपर ले जाके कर सकते हो क्वेश्चन को। हाँ सर। यस सर। जितने भी 1/, की फॉर्म में लिखे थे उन सबको ऊपर ले जाके लिख सकते हो हर एक क्वेश्चन को दोबारा। यस सर। तो मुझे बार बार इतने क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, तुम खुद से देख लोगे। यस सर। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अब मैं एनसीईआरटी तुम्हारे साथ या तो शेयर कर देता हूँ, जिससे तुम लोग देख पाओ कि हाँ क्या करना है। तो एक क्वेश्चन में डाउट था कौन सा? होमवर्क के। बोलो। सही सर। हाँ, होमवर्क का बता दो, कोई डाउट जो भी तुम्हारा है। सर x³ अपॉन x² एक सेकंड माइनस रुकना। 3x प्लस एक सेकंड में क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है x³ अपॉन, x² माइनस 3x+2। अब ऊपर वाली पावर ज्यादा है, तो पहले मैं x² माइनस 3x+2 से डिवाइड कर दूं x³ को, तो कितनी बार यस सर। जाएगा मिनिमम? सर x 2 आ जाएगा, तो ये डिवाइड होके कितना आ जाएगा? 3x² + 2 माइनस। अच्छा हाँ सॉरी, -2x। अब ये कितनी हाँ बार जा रहा होगा? +3 टाइम्स जाएगा, हाँ सर। तो कितना आ जाएगा? 7x - 6 आ जाएगा। यस। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ की जगह, कि हम इसको लिख सकते हैं x³ को x+3 टाइम्स x² - 3x+2 और प्लस 7x - 6 डिवाइड बाई, ये ठीक है। यस सर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर तुम देखोगे तो x+3 तो अलग हो जाएगा, और प्लस का 7x - 6, और नीचे वाले के फैक्टर कितने हैं? x-1 x-2। तो इसको तो अलग से कर लेंगे, इसको अलग से कर ले हम 7x - 6 को। हाँ सर। कैसे? a/x-1 + b/x-2। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स लेंगे, यानी 7x - 6 a किसके इक्वल आ जाएगा? ax-2 + bx-1। अगर मैं x = 1 पुट करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी। यस सर। 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? -1। और अगर मैं 2 पुट करता हूं तो b की वैल्यू आएगी, वो कितनी हो जाएगी? 14 - 6 8 आ जाएगी। यस सर। तो i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? i का इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x+3 dx तो अपनी जगह हो गया, प्लस a की वैल्यू तो आ गई -1/x - 1 dx प्लस 8/, x-2 dx। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? x²/2 प्लस 3x माइनस ln प्लस 8 टाइम्स ln। देखो, कर यस सकते हो। सर। यस सर। तो अभी मैं एक बार एनसीईआरटी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जिससे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी में हमें देखो, यहां से हम कर सकते हैं।
देखो एक बार फटाफट क्वेश्चंस देखते जाओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं जिसमें हमें सोचना पड़ेगा, वो हम ट्राई मार लेते हैं। कौन सा लेक्चर था ये इंटीग्रेशन का? तुम्हें कौन सी पीडीएफ शेयर कर रखी है मैंने? 5 कर रखी है ना? यस सर, यू वाला 6। ओके, अब हम 6 शेयर करें। बार देखेंगे यहाँ तक हम। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट ऐसा लग रहा है जिसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा? इस वाले पार्ट का बेस्ट है, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेंगे। हाँ सर। और साइन इनवर्स एक्स को टी लेके ना कई बार ऐसे भी सोच सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लिया तो एक्स इक्वल टू साइन टी आ गया, तो देखो डीएक्स जल्दी आ जाएगा। यस सर। तो ये ज्यादा बेटर रहता है। इसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एल एन एक्स को टी ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से ई की एक्स की जगह पावर तो ए टू दी पावर टी आ गया, यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, और डीएक्स की जगह, ई की पावर टी dt। तो अब तो कर ही सकते हो बाई पार्ट्स। चाहो तो इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका इंटीग्रेशन और एक का डिफरेंशिएशन कर दो, वो भी कर सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन, वो भी कर सकते हो। देखो फटाफट जो भी करा रखा है। फटाफट देख लो एक बार। अब तुम एनसीईआरटी खत्म करके रखोगे। एनसीईआरटी का तुम्हें काम मिला हुआ है, खत्म होने वाला है। हाँ सर। ठीक। फटाफट देखो। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा, कल ही है शायद, तो मैं क्वेश्चंस दूंगा और तुम्हें सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि इजी चैप्टर है। 30 क्वेश्चंस, और तुम्हें ऑन एन एवरेज ट्राई करने हैं कि कितने होते हैं तुमसे, ठीक है? मैं डेफिनेट शुरू नहीं करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं इसी की प्रैक्टिस के ऊपर रहूंगा। अभी यहाँ पे ये वाले हैं, एक एक्सरसाइज ये वाली है।
इसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है, जहां से जेई के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेंस लेवल पे यहाँ मिल जाते हैं। तुम्हारे पास सक्सेस में अचीवर है ना? सर नहीं है। सक्सेस अचीवर नहीं है तुम्हारे पास? सर है। है। हाँ, वो तो नो मिल सर। जाती है। तो सक्सेस अचीवर से तुम क्वेश्चंस देख सकते हो इंटीग्रेशन के, उसमें अच्छे दे रखे हैं इंडेफिनेट के, जेई मेंस के क्वेश्चन और उसके जैसे दो दो क्वेश्चन बना बना के ठीक दे रखे हैं, तो वो तुम एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो रुको, वरना कैन लीव यार, पढ़ लो तुम, क्योंकि इतना ही था, इंटीग्रेशन हो गया खत्म, तो लीव कर सकते हो। तो मतलब कल या परसों आकाश जाके ला सकते सक्सेस अचीवर? हाँ बिल्कुल ला सकते हो। यस। थैंक यू सर। सर बोला था पिछली बार, तो उन्होंने बोला था ऑनलाइन अवेलेबल रहती है बस ये बुक। नहीं नहीं, सबको मिली हुई है यार, ऑनलाइन क्यों है? यस सर, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir. Bye. बाय बाय।